आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा के बारे में। यहाँ जेठ पूर्णिमा व्रत कथा जानिए। वट पूर्णिमा व्रत विधि और महत्व। जेठ पूर्णिमा जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन सावित्री सत्यवान की कथा का पाठ किया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 10 जून 2025 को है। जानिए ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी है, जिन्होंने अपने विवाहित जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा यह मानती है कि सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा में इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाने से कई फायदे होते हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए सफलता, खुशी और समृद्धि। ऐसा माना जाता है कि जो विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरा करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और सुखी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा आइए सुनते हैं। इसे सुनने मात्र से ही हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। पुरानी कथा के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन जीने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्प आयु और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गया और वहीं गिर पड़ा। यमराज उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उससे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जानिए वट पूर्णिमा व्रत विधि। विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती हैं, उत्सव की पोशाक पहनती हैं और व्रत रखती हैं। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी जड़ों पर
फूल अक्षत हल्दी के साथ चावल और मीठा पानी चढ़ाते हैं। वे पेड़ की 3 बार परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक परिक्रमा पर कच्चा सूती धागा बांधते हैं, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग विवाहित महिला को उपहार में दिए जाते हैं। अनुष्ठान का समापन विष्णु और लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन जरूर पढ़े, यह कथा पूरी होगी हर मनोकामना। आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उसका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारण होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं, अतः अंतर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा, उल्कामुख धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुजध्वज एवं गोपगढ़ों की कथा का समावेश किया गया। जिस तरह लकड़हारा गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगढ़ों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोगकर परलोक में मोक्ष की अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु के कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में ही चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर
श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर मां को प्रसाद दिया। तब मां ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे क्योंकि वह निर्दोष है। राजा के अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उसे विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह था पूर्णिमा पर सुनने वाली कथा और पूजा व्रत का विधि विधान। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।